साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों पहुंचे हैं करनाल के दयाल सिंह कॉलेज में। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं जो एलुमनाई एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट KMS भाट। आप देख सकते हैं 25 दिसंबर को कार्यक्रम जो है एलुमनाई मीट का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। उसको लेकर पत्रकारों से चर्चा करेंगे क्या खास रहने वाला है इस बार, क्योंकि जो कोरोना के कारण पिछले 2 साल ये नहीं हो पाया। इस बार क्या खासियत है इसमें और स्कॉलरशिप कितनी जो है इस बार रखी गई है, इसको लेके जानकारी देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलुमनाई एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं दिनेश गुलाटी हैं, राजन लांबा है और KMS भाट जी जो प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे मेंबर्स भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं का स्वागत, अभिनंदन। इससे पहले कि हम कार्रवाई शुरू करें, हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं पंकज अनेजा जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फॉर्मली सबका वेलकम करते हुए कार्यक्रम को शुरू करवाएं। दयाल सिंह कॉलेज करनाल एलुमनाई एसोसिएशन के सभी हमारे एग्जीक्यूटिव के साथी आप सबका स्वागत करते हैं। विशेष तौर पर हमारी पैट्रॉन प्रिंसिपल मैडम हमारे बीच हैं और हमारे कॉलेज के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। हमारे सभी साथी साथ हैं। हमारे आज के इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है इसको हमारी एक्टिविटी को हाईलाइट करना। दयाल सिंह कॉलेज का नेक्स्ट एनुअल मीट ड्यू है, जिसके हमारे अब प्रेसिडेंट मिस्टर KS भाट जी अभी इस पर ब्रीफ करेंगे। इस पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाट साहब से कि इसके पर गतिविधियों के बारे बताएं और आगे की जो रूपरेखा है उसके बारे बताएं। धन्यवाद। सभी का पुनः स्वागत। दयाल सिंह कॉलेज जिसके प्रांगण में हम सब आज विराजमान हैं, ये 1910 की संस्था है जो कि लाहौर में, जो कि आजकल पाकिस्तान में है, जो कि संयुक्त भारत में थी, इसकी स्थापना की गई थी। तो इस कॉलेज ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया। अगर आज हम करनाल की ही बात करें तो करनाल की जो क्रीम है, करनाल के जितने भी बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे, वो सभी इसी कॉलेज के प्रोडक्ट्स हैं। यहीं से निकल के बच्चे आज न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अपना नाम कमा रहे हैं। एक परिकल्पना थी, एक विचार था कि क्यों ना कॉलेज के पूर्व छात्र जिनको कॉलेज से बहुत कुछ मिला है, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिसके लिए हम जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, आजकल के बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकें। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक तो हमारी जो एलुमनाई मीट है वो 2 साल नहीं हो पाई कोविड की वजह से, और 2 मीट हमारी पहले हो चुकी है। और अब ये जो मीट है हमारी अगले रविवार 25 दिसंबर 2022 को होने जा रही है। मीडिया के साथियों के माध्यम से एक तो हम कॉलेज के सभी पूर्व छात्रों को एक खुला निमंत्रण देना चाहते हैं कि वो सब आए और आके कॉलेज के एलुमनाई एसोसिएशन के साथ जुड़ें। और साथ ही साथ ये सिर्फ जो मिलना होगा, ये सिर्फ मात्र एक औपचारिक एक समारोह ना रह के, बल्कि हम कुछ सार्थक करना चाहते हैं कॉलेज के लिए। उसके लिए हर साल जो कॉलेज के एलुमनाई एसोसिएशन है तो 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप जो है, जो प्रतिभाशाली बच्चे कॉलेज के उनको दिया करती है, वो धनराशि बढ़ा के इस बार 1 लाख की जा रही है। और इस बार जो थीम है, इस बार हमारा जो थीम है इस प्रोग्राम का, वो रहेगा लेट्स लीड द वर्ल्ड, कि आओ दुनिया का नेतृत्व करें। आप सब साथी जानते हैं कि जितनी भी आज मल्टीनेशनल टेक कंपनीज़ हैं, जितनी भी कंपनी जिनको कि आप कह सकते हैं जो लीडिंग कंपनीज़ है भारत की और विदेश की, अगर आप उनके टॉप ब्रॉस को देखें तो वहाँ पे आपको सारे इंडियन टैलेंट मिलेगा, भारतीय बच्चे बैठे मिलेंगे। और आज ये भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है कि भारत का बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो विदेशों का रुख कर रहे हैं। आज कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका कोई बच्चा विदेश में ना हो। हम चाहते हैं कि हमारे देश से विशेषकर क्योंकि दयाल सिंह कॉलेज इनका एक अपना नाम है कॉलेज का, तो एक हम शुरुआत यहाँ से करना चाहते हैं। और आपको बताते हुए खुशी होती है कि हमारे जो कुछ सदस्य हैं
एल्यूमनाई के, उनकी तरफ से एक प्रस्ताव आया कि कॉलेज के 5 बच्चे जो रिसर्च करना चाहते हों, जो विदेश में या देश में कहीं पे भी हायर स्टडीज़ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, रिसर्च वर्क के लिए जाना चाहते हों, उनकी कंप्लीट उनका जो खर्च होगा पढ़ाई का, वो हमारी एसोसिएशन वहन करेगी। उसका मकसद है कि 5 बच्चे हम साल के अगर निकालें तो क्या पता कोई कल्पना चावला, क्या पता कोई महान साइंटिस्ट, क्या पता कोई ग्रेट पर्सनालिटी ऐसी निकल जाए जो सिर्फ धनाभाव के कारण वो बच्चे आगे नहीं आ पाते। तो इस साल 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप प्लस 5 बच्चों का हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं कॉलेज को कि एक कमेटी हम बनाएंगे जिसमें कि कॉलेज के हमारे जो आदरणीय शिक्षकगण हैं वो भी रहेंगे और हम जो पूर्व छात्र हैं कॉलेज के वो भी रहेंगे। तो हम मिलकर कमेटी उन बच्चों का सिलेक्शन करेगी उनकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे और कोशिश करेंगे कि हर साल भारत का झंडा ये बच्चे बुलंद करें। इसके साथ साथ ये भी सोचा गया कि जब कॉलेज का कोई प्रोग्राम होता है तो कोई थीम होता है उसका। इस बार का जो थीम है वो हम 1970 से लेके 1990 का ले रहे हैं। ये वो समय था जब हम सब लोग कॉलेज में थे, वो हमारा टाइम था। तो उस वक्त का जो कॉलेज कैंपस क्या था, हमारे टीचर्स जो रिटायर हैं, रिटायरीज़ को भी हम लोग यहाँ इनवाइट करेंगे, उनसे मिलना होगा। और उस वक्त के का सामाजिक परिवेश क्या था, उस वक्त गीत क्या थे, संगीत क्या था और फैशन क्या था, उस वक्त हमारी आपस में परिचर्चा क्या होती थी। तो हम एक तरह से टाइम ट्रेवल करते हुए हम उस चीज़ों को दोबारा साकार करने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरीके से हम पुरानी यादों के माध्यम से हम एक दूसरे के दिलों को जाके जोड़ सकें और एक बहुत मजबूत आधार हम एल्यूमनाई एसोसिएशन को यहाँ दे सकें। और यही एसोसिएशन कल को बाकी साथी बच्चों को आगे लेके बढ़ती हुई तो कहीं ना कहीं उनको उनके करियर में एक सहयोगी के रूप में सामने आए। इसमें हमें आप सबकी भी जो सहयोग है अपेक्षित है, क्योंकि आपके माध्यम से हम आह्वान करते हैं कि जो भी पूर्व छात्र हैं कॉलेज के वो आगे आएँ और इस अच्छे और नेक काम में हमें सहयोग दें। तो कितने बच्चों का अनुमान है जो इस कार्यक्रम के अंदर जो है भाग ले सकते हैं? हर वर्ष 200 से 250 लोग तो आते हैं जो कि लाइव है, फिजिकल जो लोग आते हैं। इस बार हम एक नई चीज़ करने जा रहे हैं, इस बार हम ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी करने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जहां दयाल सिंह कॉलेज के विद्यार्थी ना हो। तो उन सबको हम जोड़ेंगे। इस तरह से यहाँ का जो संदेश है वो वर्ल्ड ओवर जाएगा। सर, जैसे आपने ऐसी उपलब्धि जो दयाल सिंह कॉलेज के स्टूडेंट की जो है अपने कहीं नाम रहा हो, रोशन किया हो, कोई बताएंगे कुछ? आपका सार्थक सवाल है। ये कोई एक आध बच्चा ऐसा नहीं है। हर साल कॉलेज जो है, मैं बता रहा हूँ, हर साल कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की मेरिट में हमारे बच्चे रहते हैं हमेशा कॉलेज के। तो वो कॉलेज प्रबंधन हमें उन बच्चों का नाम रिकमेंड करेगा, हमारी कमेटी बनेगी, उस कमेटी से हम उनका चुनाव करेंगे और ऐसे सब बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। पूरे पहले के टाइम में और आज के टाइम में, क्योंकि आपकी जो थीम है वो पहले का बजट है, तो क्या डिफरेंस देखते हैं? हम यही डिफरेंस को ही एक बार सामने लाना चाहते हैं। पहले जो अपनापन था, जो समय हमारे पास रहा करता था, आज सबके पास समय का अभाव है। और आज अपनापन तो है लेकिन मिलने का समय किसी के पास नहीं है। तो हम वही चीज़ को एक बार दोबारा जीवंत करना चाहते हैं ताकि वो दिलों से दिलों का एक रास्ता जोड़ा जाए। सवाल है आपका। आज के समय में सबसे बड़ा जो जिसे कहते हैं शिकायत रहती है पेरेंट्स की या घर के जो बड़े हैं कि बच्चे अब हमारी बात ध्यान से सुनते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो मशीनीकरण हुआ, टेक्नोलॉजी के दोनों ही बात होती है, फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। यही मोबाइल हमें नज़दीक भी लेके आता है और ये हमें कई बार इतना अधिक व्यस्त कर देता है कि कई बार अपनों के लिए समय हमारे पास नहीं होता। तो यही बात उनको बताने के लिए कि हम आपका टाइम बिता के आज हम जिस मरहले पे हैं, तो अगर अभी आप मुड़ के पीछे देखोगे और पूरे सबको साथ लेके चलोगे तो जीवन में आप आगे और आगे बढ़ सकते हैं। यही बात बताने के लिए शो होगा। 70 के दशक के अंदर कि जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में साइंटिस्ट है, यहाँ बड़े बड़े हमारे सीएस बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, लॉयर्स बैठे हैं, चीफ जस्टिस तक बैठे हैं। स्पोर्ट्स में हमारे लोग काफ़ी आगे आए हुए हैं। कई लोग ऐसे जिन्होंने अपनी एंटरप्राइजेस से अपना नाम कमाया हुआ है। उन सबको एक प्लेटफॉर्म देना और उनका अनुभव अपने बच्चों तक लेके आना और कहीं ना कहीं इन बच्चों को मोटिवेशन मिले कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, यही हमारी कोशिश है। 70 दशक के साथ साथ कोई अन्य एक्टिविटीज़ भी होनी है इस गीत संगीत कर रहे हैं साथ में। उस वक्त का जो गीत संगीत था उसको लेके आ रहे हैं।
उस वक्त कॉलेज के जो हमारे क्लासरूम्स थे, हमारी कैंटीन थी, हमारे अध्यापकगण थे, उनसे मेल मुलाकात का एक जरिया बनेगा। और साथ ही साथ संदेश बड़ा सार्थक है, वो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि एक वैश्विक भाईचारा, जिसको कि भारत की पहचान यही बात है, वैश्विक भाईचारा। तो उसी को लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सर, इसमें सिर्फ आपके बैच के जो स्टूडेंट पास आउट है वो इनवाइट हैं या जो अरे नहीं, हो चुके हैं? ऐसा नहीं। हमारे पास, अब हैरान होंगे, हमारे पास पिछले जो हमने की थी, मीट की थी, तो 1949 बैच का जो पहला बैच था कॉलेज का, तो उसका जो पहले विद्यार्थी थे वो भी आए थे। वो आज भी उनकी अच्छी सेहत है, हम उनको भी इनवाइट करेंगे। इंडिपेंडेंस डे पे भी वो हमारे साथ थे। हाँ, अब मैडम ही कुछ बताएंगे आपको, फिर मैं पास हो जाएंगे। गक्कड़, दयाल सिंह कॉलेज प्रधानाचार्य, आपका कॉलेज के प्रांगण में सभी का स्वागत करती हूँ पुनः। ये जो इवेंट जिसकी बात साहब ने अभी बात की, इसके बारे में हम लोग बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि ये इवेंट जो है 2 साल के बाद हो पा रहा है कोविड की वजह से। और जहाँ तक अभी आप लोग बात कर रहे थे कि ऐसा अभी क्या इस इवेंट के थ्रू होना है जिससे कि हम बच्चों से और ज़्यादा जुड़ सकें। तो अक्सर होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स इस समय पढ़ रहे हैं, जब उन्हें पता चलता है कि जब वो निकल कर जाएंगे, यहाँ से पढ़ाई पूरी करके जाएंगे, फिर भी उनके लिए एक जरिया रहेगा कि वो जुड़े रह सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट के साथ। तो ये एक फीलिंग जो है, ये जो विचार है, ये उनके बीच में जाएगा। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो यहाँ से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, जो एलुमनाई हैं, वो बच्चों को अपनी बातचीत के माध्यम से ये बता पाएंगे कि यहाँ से निकलकर उन्होंने जो ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं, तो आज के बच्चे जो कोविड की सिचुएशन के वजह से एक मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम से थोड़े से हट गए हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन का दौर चला, उसमें वो बहुत ज़्यादा एक पढ़ाई से उनका जो रुचि है वो हट रही है, और इस तरह से वो सोचने लगे हैं कि कुछ ना कुछ उन्हें काम मिलना चाहिए, कुछ काम करना है उन्हें, लेकिन वो कैसे करना है, कहाँ पहुँचना है, और उसमें पढ़ाई का कितना योगदान है, इंस्टीट्यूट कितना इम्पॉर्टेंट है, टीचर्स की क्या वैल्यूज़ हैं, ये सब बताने के लिए जो हमारे एल्यूमिनाई उनके साथ जुड़ेंगे, वो बताएंगे। तो पुरानी एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री जो है वो रिवाइव होगी, और इस माध्यम से बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा जो अभी हमारे साथ हैं, कि वो भी यहाँ से निकल के जाएं तो वापस वो कॉलेज से अपने तार जो है वो जोड़े रहेंगे। तो ये एक विचार मेरी तरफ से जो रहेगा वो है। और इसके साथ साथ मैं जो आपके माध्यम से हज़ारों लाखों एल्यूमिनाई जो दुनिया भर में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोजीशंस में अपने परिवारों में, मैं उनसे ये बताना चाहती हूँ कि हम उनके कॉलेज के बहुत अच्छे से देख रेख कर रहे हैं, हम बहुत ध्यान रख रहे हैं उनके कॉलेज का, लेकिन उनका भी वहाँ बैठ के ये कर्तव्य बनता है, ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। मैं समझती हूँ कि वो भी अपने कॉलेज से जुड़ें, अपने एल्मा मैटर से उन्होंने इतना कुछ हासिल किया है, तो वापस आ करके जुड़ कर कुछ ज़्यादा ना भी दे पाएँ, कुछ समय ना भी ज़्यादा दे पाएँ, तो इसी माध्यम से वो हमारे बच्चों के लिए कोई ना कोई संदेश छोड़ें और ये बता पाएँ कि हाँ, उनका कॉलेज जो है वो उनका भी इतना ही थैंक्स कर रहा है, या उनके लिए वेट कर रहा है कि वो आएँ, जुड़ें, और अपने जो यहाँ साथी पढ़ने वाले हैं उनका वो प्रोत्साहन बढ़ाएं, और उनको वो इस तरह से उनका मार्गदर्शन करें कि वो भी आगे देश में अपना नाम कमा सकें। कार्यक्रम की रविवार का दिन है और 10 बजे ये कार्यक्रम होगा, और आप सभी भी उसमें आमंत्रित हैं। साथियों, अभी आपने सुना एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं कुलजिंदर मोहन सिंह भाट, इसके अलावा दयाल सिंह कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने जो है जानकारी दी एलुमनाई मीट को लेकर, जो 25 दिसंबर को यहाँ प्रांगण में, जो दयाल सिंह कॉलेज है इसके प्रांगण में होने वाली है। साथियों, KBN 365 नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।